अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों में असहिष्णुता पर प्रहार किया है। केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि यूनिवर्सिटी हिंसा नहीं बल्कि बहस करने की जगह और भारत में असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रपति ने यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों दोनों को नसीहत दी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। अराजकता की क्लास चलाने वालों को राष्ट्रपति की नसीहत। हिंसा की जगह बहस करे छात्र और शिक्षक। We must abandon the bloody methods of revolution. भारत में असहिष्णुता के लिए जगह नहीं। Indians are argumentative, but not intolerant. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों में चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बड़ी टिप्पणी की है। केरल के कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी में स्वतंत्र सोच की वकालत करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों को हिंसा की जगह बहस में शामिल होना चाहिए। Center of higher learning is expected to be the hub of intellectual exercises, free thinking, free exchange of views. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस बात से भी परेशान है कि कॉलेज में पढ़ाई करने गए छात्र हिंसा और हंगामे में शामिल हो गए। राष्ट्रपति ने समाज की बुराइयों को लेकर नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णु भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। We must abandon the bloody methods of revolution, but where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy. Indians are argumentative, but not intolerant. If Indians are intolerant, India would not have remained in one country. राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान की गौरवशाली संस्कृति का जिक्र किया और कहा कि विश्वविद्यालय देश के विकास में पहिए की तरह है और यहाँ आजाद सोच की जरूरत है। पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे और अब डीयू कैंपस में आजादी के नाम पर देश तोड़ने की साजिश के मुद्दे पर राष्ट्रपति की ये बड़ी नसीहत है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकी कॉलेज की तरह छात्रों के बीच झड़प अब सिर्फ छात्रों की बात नहीं रह गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी ट्वीट कर कहा कि आज़ादी के वर्षों बाद हमें सच में आज़ादी चाहिए। बुरहान, अफजल, याकूब के समर्थकों, एंटी नेशनल्स और एफओई की आड़ में भारत के टुकड़े चाहने वालों से। पर आपको क्यों रोक दिया गया जामिया में बोलने से, जबकि उमर खालिद जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप है उसके बोलने की आजादी के लिए दुनिया भर के लोग सड़कों पे उतरे हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए कोई बात भी नहीं करना चाहता? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से दोहरे मापदंड हैं, पूरी तरह की हिपोक्रेसी है जैसे कि आप देख रहे हैं। और उनके लिए तो शायद वो हर एक इंसान जो उनकी सोच का कायल नहीं है, जो वाबस्ता नहीं है वामपंथी सोच से या फिर कांग्रेस प्रिय सोच से, और जो कुछ भी काउंटर नैरेटिव या दूसरी बात या दूसरा नज़रिया पेश करता है, वो उनके लिए जाहिल है। उनको वो जाहिलों की तरह ही देखते हैं। तो पढ़े लिखे होने से कुछ फ़र्क नहीं होता है। अगर आप सियासी तौर पर उनके साथ हैं तो आप और ज़हीन महीन बातें करके मार्क्सेस उलझाने की और अच्छे अच्छे अल्फाज अंग्रेज़ी और उर्दू में इस्तेमाल करने की आप में कुव्वत है तो आप ठीक हैं। आज़ादी के नारों वाली मुहिम के बाद से डीयू के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब किसी मुद्दे पर अलग अलग छात्र संगठन और यहाँ तक कि प्रोफेसर्स ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मगर जिस बात को आंदोलन की तरह बढ़ाया जा रहा है, जो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि वो किससे आज़ादी मांग रहे हैं। भारत में हर इंसान स्वतंत्र है, मगर जो चीज़ें देश को तोड़ने की आज़ादी मांगने तक पहुंच जाए, वो ना तो देश हित में है और ना ही देशवासियों के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।